Assalamu alaikum, dear students. How are you? Hope will be fine. Dear student, as you can see the book of English grade 5th. Today we will start our first lesson from this book. The title of first lesson is Hazrat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, the courteous prophet, from page 1. We will start our lesson to reading. You will able to understand the difficult words translation and main theme of lesson after reading. Let's start. Hazrat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam is the last prophet of Allah. Hazrat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Allah Ta'ala के आखिरी नबी हैं. He Sallallahu Alaihi Wasallam was born in Makkah in 571 AD. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 571 हिजरी को पैदा हुए. His सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम father had died a few months before his birth. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद आपकी पैदाइश से चंद माह पहले वफ़ात पा चुके थे. अबू तालिब वाज हिज अंकल. अबू तालिब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा थे. हिज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंकल अबू तालिब ब्रॉट हिम हब. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ले गए. ही लव्ड हिज यंग नेफ्यू. आप प्यार करते थे अपने कमसिन भतीजे से वेरी मच, बहुत ज़्यादा. द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज वेरी ऑनेस्ट. हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत दयानतदार थे. ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नेवर टोल्ड अ लाई. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम झूठ नहीं बोलते थे. पीपल कॉल्ड हिम अमीन एंड सादिक. लोग आपको सादिक और अमीन पुकारते थे. अमीन मीन्स ऑनेस्ट. अमीन का मतलब दयानतदार. सादिक मीन्स ट्रूथफुल और सादिक का मतलब सच्चा है. अल्लाह चूज़ हिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एज हिज प्रॉफिट. अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना नबी मुंतखब किया. अल्लाह सेंट हिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टू कन्वे हिज मैसेज. अल्लाह ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना पैगाम देने के लिए भेजा. टू द पीपल, लोगों को. द पीपल ऑफ मक्का यूज टू प्रे टू आइडल. मक्का के लोग बुतों की पूजा करने के आदी थे. मेड ऑफ स्टोन्स, जो कि पत्थरों से बने थे. These idols was their gods. ये बुत उनके देवता थे. They had placed them inside काबा. इन बुतों को उन्होंने काबा में रखा हुआ था. The holy prophet सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम told the people to leave idol. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को बताया कि इन बुतों को छोड़ दें, इन बुतों की पूजा छोड़ दें. एंड प्रे टू अल्लाह, और अल्लाह की इबादत करें. द पीपल ऑफ मक्का वर एंग्री विद हिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. मक्का के लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत गुस्सा हुए. बट द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज वेरी ब्रेव एंड कोर्जियस. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत बहादुर और बाहिम्मत थे. द पीपल ऑफ मक्का वांटेड टू किल हिम. मक्का के लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मारना चाहते थे. बट अल्लाह सेव्ड हिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. लेकिन अल्लाह ने आपको महफूज रखा. एवरीवेयर, हर जगह. वन डे द होली प्रॉफिट सल्लम वाज स्लीपिंग अंडर अ ट्री. एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दरख्त के नीचे सो रहे थे. अ पेगन सा हिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्लीपिंग. एक काफिर ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सोते हुए देखा. ही हैड अ sword इन हिज हैंड. उसके हाथ में एक तलवार थी. ही केम क्लोज एंड सेड इन अ लाउड वॉइस. वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब आया और ऊंची आवाज़ से कहा, हु विल सेव यू फ्रॉम माई sword. कौन आपको मेरी तलवार से बचाएगा. द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ओपनड हिज आइज एंड सेड. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी आंखें खोली और कहा, माय अल्लाह विल सेव मी. मेरा अल्लाह मुझे बचाएगा. Hearing the name of Allah, अल्लाह का नाम सुनकर, the pagan began to tremble with fear. काफिर खौफ से कांपने लगा. The sword fell down from his hand. तलवार उसके हाथ से गिर गई. The holy prophet ﷺ picked up. आप ﷺ ने उठाई the sword, तलवार, and said, और कहा, My Allah saved me. मेरे अल्लाह ने मुझे बचा लिया. Now who will save you? अब आपको कौन बचाएगा. The pagan, trembling with fear, begged his pardon. गुलाम कांपने लगा खौफ से और माफ़ी की दरख्वास्त की. द होली प्रॉफिट सल्लम फॉरगिव हिम. आप सल्लम ने उसे माफ़ कर दिया. एंड गेव हिज sword बैक टू हिम, और उसकी तलवार उसे वापस कर दी. सो बच्चों, ये आपकी
آپ کے کمفرٹ کے لیے میں نے ریڈنگ کی، ٹرانسلیشن کی. آئی ہوپ آپ لوگوں کو اچھی طرح سے سمجھ آ گئی ہوگی. آپ لوگوں کے لیے میں نے یہ لکھ کے ورڈز میننگ جو ڈیفیکلٹ ورڈز اس لیسن میں آئے ہیں وہ یہاں پر لکھ دیے گئے ہیں، اور یہ ڈیفیکلٹ ورڈز آپ لوگوں نے اپنی نوٹ بکس پر نوٹ کرنے ہیں جیسا کہ میں نے لکھے ہوئے ہیں. آپ نے ایسے ہی ود ہیڈنگس اپنی نوٹ بکس پر نوٹ کرنے ہیں. اور یہ ووکیبلری ورڈز ہیں جو کہ آپ کی بک پیج نمبر 3 پر اس کالم میں دیے گئے ہیں. یہ ووکیبلری ورڈز نہ صرف آپ نے اپنی نوٹ بکس پر نوٹ کرنے ہیں بلکہ آپ لوگوں نے ان کو یاد بھی کرنا ہے. آئی ہوپ کہ آج کے لیسن میں آپ کو ریڈنگ، ٹرانسلیشن، ڈیفیکلٹ ورڈز، ووکیبلری ورڈز سمجھ آ گئے ہوں گے. ان کو آپ نے نوٹ بھی کرنا ہے اور یاد بھی کرنا ہے. اسی کے ساتھ آج کا لیسن ہم ختم کرتے ہیں. اللہ حافظ اسٹوڈنٹ. ہیو اے نائس ڈے.